हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। आज इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के नज़दीक काफ़ी बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 सीरियन फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि कुछ दूसरी खबरों में 4 फौजियों समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही आने वाली 29 अप्रैल को रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन इंटरनेशनल कुद्स डे मनाए जाने की तैयारियां हैं, जिस दिन दुनिया भर में फ़िलिस्तीनियों पर इजरायली जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का फ़िलिस्तीनी अवाम पर जारी इजरायली जुल्म के बावजूद कुछ अरब मुल्कों के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कायम किए जाने पर बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने भी इंटरनेशनल कुद्स डे की अहमियत पर एक बयान दिया है। इसके अलावा तेहरान में रेजिस्टेंस फोर्सेस के अहम लीडर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी और यमन के हूथियों और इराक के फतह कोalition की तरफ से इलाके में इजराइल मुखालिफ ताकतों के इकट्ठा होने पर जोर दिया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वो सब खबरें पहुंचा रहा है जो वेस्टर्न मीडिया आपसे छुपाता है। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल के सीरिया में किए गए हमले के बारे में अल जजीरा ने सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजराइल के हवाई हमलों में 9 लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें 5 सीरियाई फौजी शामिल हैं। लंदन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि एक गोला बारूद डिपो और सीरिया में ईरान की फौजी मौजूदगी से जुड़े कई मकामात आज के इजरायली हमलों के निशाने पर थे। ईरान के प्रेस टीवी ने सीरिया की न्यूज़ एजेंसी साना के हवाले से बताया है कि कम से कम 4 सीरियाई फौजी मारे गए हैं और 3 और लोग जख्मी हुए हैं। साना न्यूज़ एजेंसी ने एक फौजी सोर्स का हवाला देते हुए बताया है कि इजरायली जहाज़ों ने नॉर्थ ईस्ट इजरायली शहर तिब्रियास की तरफ से कई मिसाइलें दागी, जो कि गलील सागर के वेस्टर्न किनारे पर मौजूद है। ये हमला आज सुबह 12:41 पर अंजाम पाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़्यादातर मिसाइलों को निशाने को भेदने से पहले ही रोक कर तबाह कर दिया गया। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल ट्यूसडे को सीरिया में एक इजरायली फौजी ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। इजरायली फौज ने कहा है कि इस वाक़े की जांच की जा रही है। इजराइल ने इस वाक़े को एक्सीडेंट कहा है और साथ ही बताया है कि इसकी वजह से कोई सेंसिटिव जानकारी नहीं गई है और ड्रोन से खुफिया जानकारी लेने का कोई खतरा नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फ़िलिस्तीनियों की तरफ से यहूदियों पर हमले बढ़े हैं, जबकि इजराइल ने भी फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज़ कर दी हैं। जेरूसलम यानी अल कुद्स शहर में मौजूद मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फ़ौजों ने कई दिनों तक बार बार नमाजियों पर हमले किए, ताकि यहूदियों को पासोवर त्यौहार के मौके पर वहां इबादत करने का मौका दिया जा सके। यहूदी मस्जिद अल अक्सा को ही टेम्पल माउंट कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा के एक हिस्से में दीवार बुराक मौजूद है, जिसे यहूदी रोने वाली दीवार कहते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई ने कहा है कि कुछ मुस्लिम मुल्क फ़िलिस्तीन के मामले पर बात करने से भी डरते हैं। कुछ अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके बड़ी गलती की है।
कल तेहरान में मुल्क भर से आए स्टूडेंट नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान आयतुल्लाह खामेनेई ने फ़िलिस्तीनी नेशन को ताकतवर मजलूम बताया और फ़िलिस्तीनी नौजवानों की जद्दोजहद और मजबूती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका रेजिस्टेंस फ़िलिस्तीन मामले को ज़िंदा रखे हुए है। उन्होंने इंटरनेशनल कुद्स डे को फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ हमदर्दी और इत्तेहाद जताने और उन्हें हौसला देने का एक अच्छा मौका बताया। आयतुल्लाह खामेनेई ने इस साल के कुद्स डे को पिछले बरसों के कुद्स डे से अलग बताते हुए कहा कि फ़िलिस्तीनी अवाम और नौजवान लगातार बड़ी कुर्बानियां देकर ये दिखा रहे हैं कि गैर कानूनी इजरायली हुकूमत ने जुल्म और गुनाह की अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले मुस्लिम मुल्कों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन मुल्कों ने फ़िलिस्तीनी लोगों के हकूक़ की हिफाजत करने में संजीदा गलतियां की हैं। बदकिस्मती से मुस्लिम मुल्क इस सिलसिले में सही कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि मुस्लिम मुल्क इस सिलसिले में बहुत ही ख़राब काम कर रहे हैं। ऐसे भी मुस्लिम मुल्क हैं जो फ़िलिस्तीन के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं हैं। उनमें से कुछ का मानना है कि फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करने के लिए इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। आयतुल्लाह खामेनेई ने 40 साल पहले मिस्र के ज़रिए की गई उस गलती का जिक्र किया जिसमें उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या मिस्र के ज़रिए इजराइल के साथ कायम किए गए ताल्लुकात से फ़िलिस्तीनी नेशन के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म या मस्जिद अल अक्सा को बेइज्जत किए जाने वाले वाक़यात में कोई कमी आई है। उन्होंने कहा कि आज फिर कुछ मुस्लिम मुल्क वही गलती दोहराना चाह रहे हैं जो गलती अनवर सादात ने की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके कोई फ़ायदा नहीं होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की मदद से फ़िलिस्तीन का मामला अच्छे से और खुशी के साथ अपने अंजाम तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों का अपनी ज़मीनों और मस्जिद अल अक्सा पर बहुत जल्द कंट्रोल होगा। आपको बता दूं कि आयतुल्लाह खामेनेई ने सितंबर 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा, यानी उनके कहने के मुताबिक 2040 से पहले ही इजराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के कगार पर खड़े हैं। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले में बन रहा है। हालांकि अमेरिका दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुल्क के अंदर से कमज़ोर हुआ है और वो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी समेत सभी मैदानों में 20 साल पहले के मुकाबले में कमज़ोर हो चुका है। यूक्रेन जंग को और ज़्यादा गहराई से और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाए जाने के नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है। ये जंग सिर्फ एक मुल्क पर फौजी हमला नहीं है, इस हमले की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सरगर्मियाँ एक पेचीदा और मुश्किल मुस्तकबिल का इशारा देती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समेत सभी मुल्कों को मुमकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर के सामने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर में सरगर्म हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस मामले में सबसे अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी बीच लेबनान के अलमनार टीवी ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इंटरनेशनल कुद्स डे मनाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कल शाम टेलीविज़न पर दी गई तकरीर के दौरान कहा कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इंटरनेशनल कुद्स डे की ज़रूरत बढ़ रही है, जिससे ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर इमाम खुमैनी मरहूम की दूरअंदेशी सही साबित हो रही है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कुद्स डे ने मादर वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के जियालों को नई ज़िंदगी दी है। आज फ़िलिस्तीन की मजलूम आवाम के सपोर्ट में लोग सामने आ रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्सेस में जद्दोजहद करने वाले जियालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजरायली दुश्मनों को उम्मीद थी कि वक्त बीतने के साथ फ़िलिस्तीन का मामला भुला दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इस वक्त इस्लामी दुनिया का सबसे ज़्यादा अहम मामला फ़िलिस्तीन है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन ये कोशिश नहीं कर रहे हों कि फ़िलिस्तीन को मुसलमानों का पहला मामला न रहने दें। यही वजह है कि साम्राज्यवादी ताकतें और इजराइल दूसरे मामलात को पैदा करके दुनिया की ओपिनियन को फ़िलिस्तीनी क्राइसिस से दूर रखने की कोशिश करते रहे हैं।
लेकिन वे अपनी इस साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अब मुश्किल वक्त गुजर चुका है और अल्लाह की मदद से जीत के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को ज़ायोनियों के चंगुल से आज़ाद कराने की ख्वाहिश जल्द ही पूरी होगी। हम बहुत जल्द सभी साजिशों के जाल को तोड़ देंगे और सभी रुकावटों को दूर कर देंगे। आपको बता दूं कि हसन नसरुल्लाह अब से पहले कह चुके हैं कि वे जल्द ही मस्जिद अल अक्सा में जाकर नमाज अदा करेंगे। इसी बीच कल तेहरान में इस पूरे इलाके में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस टीवी के मुताबिक इस मौके पर रेजिस्टेंस के लीडर्स ने फिलिस्तीनी मजलूमों की अल कुद्स आज़ाद कराने की कोशिशों को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह, यमन के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी, बहरीन के बड़े मजहबी रहनुमा शेख ईसा कासिम, गजा में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया, गजा से ही जिहाद इस्लामी के जियाद अल नखाला और इराक में फतह अलायंस के सरबराह हादी अल आमेरी जैसे बड़े लीडर्स शामिल थे। इन सभी रहनुमाओं ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ हमदर्दी और सपोर्ट जाहिर की है और इस पूरी जद्दोजहद में ईरान का रोल काफ़ी अहम बताया है। आपको बता दूं कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर मरहूम इमाम खुमैनी ने फ़िलिस्तीनी मामले को ज़िंदा रखने और बैतुल मुक़द्दस को इजराइल के चंगुल से आज़ाद करने की जद्दोजहद में फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ इत्तेहाद और हमदर्दी दिखाने के लिए रमज़ान महीने के आखिरी फ्राइडे को इंटरनेशनल कुद्स डे मनाने की अपील की थी। हर साल ईरान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के अलावा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वगैरह भी की जाती हैं। अब ये प्रोटेस्ट अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों समेत मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए सऊदी अरब और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्कों में इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो तो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों की दौड़ में लगे हुए हैं। कई अरब मुल्क हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी और हूथियों को टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। इस साल इंटरनेशनल कुद्स डे 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इंटरनेशनल खबरों पर नज़र रखे हुए है। जैसे जैसे वाक़यात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।